नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी बंगले में वो रुके हुए हैं और उनके रुकने की जानकारी जैसे ही भक्तों को हुई, आज चूंकि अंबरनाथ की रवानगी का दिन है, आज के दिन अंतिम दिन वो हनुमान कथा करेंगे। उसके बाद आज के बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, आगे कथा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पंक्ति से लगी है दीक्षा लेने के लिए। ये सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करने, उनसे दीक्षा लेने के लिए। सिक्योरिटी अंदर लगी हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों को लाइन बाय लाइन, महिलाओं और पुरुषों को जाने की अनुमति दी जा रही है। इससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर व्यवस्था गड़बड़ थी, लेकिन इस समय जाने के अवसर दिए जा रहे हैं। कड़ी धूप हो रही है, फिर भी आप जा रहे हैं। धूप में आपको नहीं लग रहा है कि धूप में किससे मिलने, इतनी धूप में भी गुरु जी से मिलने का मिलके ही जाएंगे। धूप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस धूप का प्रभाव? कुछ प्रॉब्लम नहीं, दर्शन करना ही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ही मुलाकात क्यों, इसी उमंग क्यों? श्रद्धा है। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? तो बॉम्बे से है, कांदीवली से। कांदीवली से क्यों मिलना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से? एक उनके जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत जो और उनके जो विचार है, वैसा तो ये संतों का, प्रभु का महिमा किसको नहीं जान सकते, वो केवल वही जान सकते हैं वो क्या चीज है। इस कड़कती धूप में भी वो तो श्रद्धा क्या कि कुछ भी नहीं, में भी ये सब चलेगा, सब चले, वो चल सकता है, आनंद है उसके अंदर। फिर भी आनंद है, धक्का मुक्की में भी आनंद है। मानेंगे नहीं दर्शन? नहीं मानेंगे, दर्शन करके दीक्षा लेके जाएंगे। अगर धूप कहे कि रहने दीजिए तो नहीं धूप कह सकती है, उसको भी झुकना पड़ेगा। देखिए बादल है आज। क्या कहेंगे आप? हम अंधेरी से आए हैं, तो अम्बिला रोड में भी सुना, इधर भी सुना, तो हमको उनका सत्संग अच्छा लगा, इसके लिए अभी उनके जोड़ने के लिए चाहते हैं। जो दीक्षा लेके आए उनसे बात करने की। आप दीक्षा लेके आए हैं, मुलाकात हुई? हाँ, हो गई। कैसी मुलाकात? बहुत अच्छी। कैसा लगा मिलने के? बहुत अच्छा। क्या कहे दीक्षा लेने के वक्त, उन्होंने क्या बातें कही? आशीर्वाद दिए हैं सबको। अच्छा। वहाँ भीड़ है क्या? हाँ, भीड़ तो काफी है। अच्छा, कैसा हाँ। लगा आप मिलने के? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप पालन करेंगे पूरे? हाँ पूरा, ले चुकी हैं एकदम। तो यहाँ पर काफी लोग हैं जो अलग अलग तरीके जाने की इच्छा रखते हैं। पंडित जी कहाँ से आए हैं? अंबरनाथ। क्यों आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ, जिस महाराज जी की तरफ इतने लोगों की आज सुबह से ही यहाँ पर लोग उपस्थित, क्या लगता है? देश के बारे में बात करते, हिंदू के बारे में बात करते, हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते, तो उनसे उन लोगों की आस्था उससे और जुड़ी हुई रहती है। और चमत्कार, वो सारी चीजें चमत्कार तो अपने मन में है, पर उनका आशीर्वाद मिले, कोई भी गुरु हो, उनका आशीर्वाद मिले तो बहुत बड़ी बात है। तो आज उनका आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे। इस तरह की धूप का प्रभाव नहीं पड़ता? जहाँ आस्था होती है वहाँ धूप नहीं दिखी जाती। क्या कहेंगे, कहाँ से? देखिए, पहले तो हम बोलेंगे ब्रह्मजीत तिवारी। कहाँ से आए? मैं जौनपुर शाहगंज तहसील है हमारा। अच्छा। मैं कहना चाहता हूं कि बागेश्वर बाबा जी महाराज जो अपना यह कार्यान्वयन कर रहे हैं, और यह सब कुछ बहुत ही देश के हित और परिवेश के हित में कार्य कर रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि मानव के हित में जो कार्य करना चाहिए मनुष्य को, वो चीज इन्होंने पूरा निर्देश के साथ में संयमित किया है, और हम इसी बात को लेकर के सर्वथा इनका जय जयकार हम सुन रहे हैं और मन से मान रहे हैं। दीक्षा लेकर ही जाएंगे, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे हम साइक्लोन आ जाए? हाँ, दीक्षा के लिए तो हम 9 बजे से आए हुए हैं, हमको ऐसा आश्वासन मिला था। नहीं पड़ता धूप, और हमको वो सब तो पता नहीं चल रहा है। हमको केवल ये है कि हमको दीक्षा मिलने में कितना टाइम जाएगा, वो हम सब पूरा जो है टाइम बिताएंगे, हम दीक्षा लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि गुरु जी जैसा ऐसा गुरु आज तक संसार में हमको कोई मिला नहीं, और ना ऐसा कोई देखने में मिला। ये तो कई हजारों वर्ष के बाद इस प्रकार से संत दिखाई पड़े हैं, जो कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि संत तो हों तो ऐसे हों। बाकी क्या लगता है बाबा जी का जो है सत्य नारायण भगवान, जो एक सत्यनारायण कथा होती है, उस हिसाब से सत्य नारायण के हिसाब से सत्य बात बोलते हैं, और इनकी सात्विकता जो है वो पूर्व झलकती है। पूर्णतः क्या कहेंगे आप? आज तो दीक्षा लेके जाना ही मुझे। इतनी धूप चलेगा, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं सिर्फ पानी पी हूँ। और मैंने काफी बिना दवा ये नाश्ता करके ये बीपी की गोली खाई हूँ। नहीं नहीं, आज दीक्षा लूंगी। कल मेरी बेटी यूएसए जा रही है। अच्छा। मैं रात भर सोई नहीं हूँ, हम लोग फोन करे कि आ जाओ मम्मी, मैं बोली नहीं।
कुछ नहीं खाया ना, कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया है, भगवान का कसम दर्शन कुछ नहीं खाया। पहले? दर्शन पहले अभी दर्शन नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मानेंगे नहीं? भगवान का आस कुछ भी हो आस जाए। है, कुछ भी हो जाता है। यहाँ पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। बेटा कहाँ से आए हो? उल्लासनगर। उल्लासनगर से आए हो। क्या नाम है आपका? हर्ष। पढ़ाई वढ़ाई करो, धूप में कहाँ खड़े हो? नहीं, बस उनका दर्शन करना और किसका? दीक्षा लेनी। बाबा का। दर्शन करके ही जाओगे? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करो, हाँ दर्शन करने आए। अभी तो वेकेशन चल रहा है तो पढ़ाई का। तो दर्शन क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है, कई बार माहौल में आपको पता नहीं, मॉडर्न युग चल रहा है कई, तो आपको क्या लगता है आध्यात्मिक तरफ जाना चाहिए कि मॉडर्न तरफ जाना चाहिए? दोनों अपनी जगह पे एक जगह पे सही है। तो दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन धार्मिकता भी लेकर चलनी चाहिए, भारतीय संस्कृति भी लेकर चलनी चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मिलेंगे तो क्या मांगेंगे उनसे? उनका दर्शन। बस। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जिनका अलग अलग तरीके से अपने अपनी प्रतिक्रिया है, और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे ये दिख रहा है कि ये भक्त अपनी भक्ति में लीन होकर, इस धूप और इस लगातार इस मौसम का कोई प्रभाव नहीं है। दीक्षा लेकर आ गई आप? लेकर लोग आए हैं भैया, पर हम आज आप इतनी धूप में क्या करें, कहते हैं गुरु चरण मिले बड़ी भाग से। हाँ, तो हम लोग गुरु चरण की बहुत अभिलाषी हैं, और बागेश्वर धाम बालाजी सरकार को हम लोग बहुत हृदय से मानते हैं। बालाजी की कृपा से समझ लो कि क्या नहीं हो सकता। हाँ, मतलब धूप में चाहे इस तरह की कुछ भी हो, 3 दिन में तप रहे, धूप हो बारिश हो, कुछ भी नहीं। नीराजली है यहाँ पे। नीराजल? हाँ, सुबह से बाहर निकले हम लोग, अभी आप दीक्षा क्या लेकर के बाहर निकले हैं। बहुत प्रसन्नता है महाराज, बागेश्वर धाम लगा की ना बहुत प्रसन्नता। कि जैसे भगवान सामने बैठे हैं। हाँ, हाँ, आज तो हमें मौका भी मिला गुरु जी को छूने का। भक्ति में ही शक्ति है। हाँ, ये भक्ति में ही शक्ति है। कितनी अरे बहुत शक्ति है, बहुत आप भी देख थोड़ा के तो- देखिए। अच्छा, पहले इंतजार अब खत्म हो गया, मुलाकात हो गई, तो अब मन में क्या है? मन में यही है श्रद्धा कि अभी धाम में जाना है। अभी मतलब जो मन में ठाने वो पूरा हो जाए बस। क्या कहेंगे? दीक्षा लिए? जी हमने दीक्षा लिया, और काफी युवा है, निभाना कठिन है, कैसे? कभी बार दीक्षा लेने के बाद उनके नियमों का पालन करना पड़ा कठिन? जी वो नियम ऐसे हैं कि अगर हम सत्य सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और 12 वर्ष की आयु अगर हमारी हो गई है, और अगर आप जनेऊ धारण कर लिए, आप विवाहित हैं अविवाहित हैं उससे कुछ मतलब नहीं। सनातन धर्म का नियम है कि अगर आप जनेऊ धारण कर लिए हैं तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, और अपने स्वेच्छा से किसी को भी गुरु मान सकते हैं, जिसको आप उतना ज्ञानी, एक मिनट पालन करना। मैं बता रहा हूँ, गुरु मान सकते हैं। अब रही बात आपका सवाल कि पालन कैसे करेंगे, देखिए हम इंसानों को भगवान ने बहुत सोच समझ के इंसान बनाया है। हमारे अंदर जितनी भी इंद्रियां दी हैं उसकी कंट्रोल भी हमारे हाथ में दिए हैं। अब हम चाहें तो अपनी इंद्रियों को जहां चाहें वहां भटकाएं, और अगर हम चाहें तो एकाग्र कर लें, कंट्रोल कर लें। तो कांदा लहसुन छोड़ना कुछ बड़ी बात नहीं है, शराब दारू छोड़ना कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप कहीं पर भी रहिए, आपको शुद्ध जल मिलता है, फल फ्रूट मिलता है, ठीक है। लोगों के पास बहाना है कि हम कांदा लहसुन नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं चलेगा। हम पैसे से ड्राइवर हैं, हम आज आपको बता रहे हैं कि हमने दीक्षा ली है, और हम 100% नहीं 110% कोशिश करेंगे अपने गुरु के बताए हुए कथनों पर चलने की, उनके आज्ञा को पूरी तरह से पालन करने की। और हमने बहुत सोच समझ के जो है कि अपने इस उम्र में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बनना तय है, हिंदू राष्ट्र बनना तय है। फर्क इतना ही है कि कुछ सोए हुए हिंदू अभी जो हैं, आज से हमें परमानेंट लाइसेंस मिल गया है बागेश्वर बाबा की तरफ से उनको जगाने के लिए। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा जी मुंबई में तीसरी बार आए हैं, मुंबई प्रांगण में MMRDA रीजन में तीसरी बार आए हैं। 2 बार हमें मौका नहीं मिला, बहुत सोचे कि हम चले जाएं, लेकिन हमारे इच्छा पूरी नहीं हुई। बाबा जी यहाँ आए, आते बरोबर सबसे बड़ा धन्यवाद है करांजुले परिवार का, जिन्होंने जो है कि अंबरनाथ जैसे पवित्र प्रांगण में उनको बुलाया। और बुलाने के बाद भगवान की महिमा देखो कि मैं पैसे से ड्राइवर हूँ, 10 तारीख को जो है कि मुझे गाड़ी की EMI भरनी होती है, आज 10 तारीख कल आने वाली है। मैं पिछले 3 दिनों से निस्वार्थ सेवा में लगा हूँ, गाड़ी बंद कर दी है, सिर्फ गाड़ी जो है प्रांगण तक आती है और घर जाती है। EMI कैसी भरी जाएगी उसका कुछ अता पता नहीं है। जो है
हर बार तो मैं जद्दोजहद करके 10 तारीख को भरता था। पता नहीं कैसी कृपा है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, जेब में 10,000 थे और 21,000 भरना था, और उसी दिन 10,000 एक और कर्जदार खड़ा था। लेकिन प्रभु की माया, पता नहीं कहाँ से उन्होंने जो है कि एक व्यक्ति का मेरे दिमाग में मैसेज डाला कि इसको फ़ोन कर, तुझे पैसा मिलेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, 45,000 रुपये सामने वाले ने मुझे दिया और मेरी EMI मैंने 3 दिन पहले भर दी है। ठीक है, मैं जो है 3 दिन से यहाँ पे जो है अपने तन मन धन से पूरे परिवार के साथ सेवा कर रहा हूँ एज अ वॉलेंटियर के रूप में। तो इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती। बागेश्वर धाम वाले बाबा ही क्यों? देखो, गुरु बहुत हैं, आपकी बात सही है, लेकिन बागेश्वर महाराज ही क्यों? पहली बात तो आपको बताऊं कि अगर हम हिंदू समाज में, सनातन धर्म में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करना चाहें तो सबकी अलग अलग करनी पड़ती है, बराबर है। सबसे बड़ा मकसद महाराज जी को गुरु बनाने का कि उनका क्लियर कट एक मैसेज है, आप जो है आप कुछ भी करिए, अगर बजरंग बली के उपासक बन जाते हो तो आपको इस हिंदू सकल समाज में, सनातन धर्म में जितने देवी देवता है सबका पूजा जो है कर एक साथ हो जाता है। यहाँ पे और आपकी क्या तकलीफ थी जो आप यहाँ आए? हमारा तो बहुत बड़ा तकलीफ था। एक्चुअली में अपना यूपी गोरखपुर छोड़ करके हमने 20 साल से गोवा में रह रहे थे, लेकिन 20 साल में क्या हुआ, कितना भी कड़ा से कड़ा मेहनत किए, कितना भी परिश्रम किए, पर सफलता नहीं मिला। बहुत मौलानाओं के पास गए। समस्या क्या थी? समस्या ये था, कुछ भी काम करते थे, थोड़ा 10-15 दिन, 1 महीना चलता था। हाँ, स्वयं फिर एक महीना 15 दिन चलता था, बड़ा से बड़ा ठीका बैठ जाता था, झगड़ा हो जाता था और कुछ बात हो जाता था। अब हमारा ऐसा हुआ, जो हम 22 साल में नहीं कर पाए वो हमारे गुरुजी 9 महीना में करके दिखाएं। चलिए, इस तरह के लोग हैं और इन सबका साफ तौर पे कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर उनकी अलग अनुकंपा है, अलग आस्था है, और वो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना अगर पूरी होगी तो कहीं न कहीं यहाँ से होगी। अब देखना ये होगा कि इस तरह का माहौल भारत में माहौल और कैसा तैयार करता है और हिंदू राष्ट्र के प्रति की संकल्पना कब तक पूर्ण होती है।